1887 में, और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अफगानिस्तान में जो रशियन आर्मी जो तैनात है उस पर लगातार निगाह बनाए रखना, जिससे कि नॉर्थ वेस्ट की साइड टेररिज्म टास्क को एग्जीक्यूट करना है। और इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंटेलिजेंस फेल हो गई। 2014 में आईबी ने बहुत से अपने अंदर रिफॉर्म। कैसे हो आप सब? और आज एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए। इसका टॉपिक होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अगर आईबी के एजेंसी ओवरव्यू की बात करूँ तो आईबी को फॉर्म किया गया था 1887 में, और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। और इसका मोटो है, संस्कृत में इसका मोटो रखा गया था पहले, उसे कहते थे जागृतम अहर्निशम, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ऑलवेज अलर्ट। इसमें एम्प्लॉयज 17,884 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, और इसका एनुअल बजट है 3,418.32 करोड़ रुपए। इसके लिए जो मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं अमित शाह, जो होम मिनिस्टर हैं, और एजेंसी एग्जीक्यूटिव है तपन डेका, डायरेक्टर। पेरेंटल एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब आईबी को थोड़ा और डीप जानते हैं। आईबी इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1887 में इसे सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में बनाया गया था, और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी एजेंसीज में से एक है। 1968 तक आईबी डोमेस्टिक और फॉरेन इंटेलिजेंस दोनों के लिए वर्क करती थी। 1968 में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जन्म हो गया, जो सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए फॉर्म की गई थी, और तभी से आईबी को सिर्फ डोमेस्टिक इंटेलिजेंस का वर्क दिया गया है। तपन डेका ने अरविंद कुमार से 24 जून 2022 में टेक ओवर किया। अब जरा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में 1885 में जो मेजर जनरल चार्ल्स मैकग्रेगर को ब्रिटिश इंडिया आर्मी के क्वार्टर मास्टर जनरल बनाया गया। उस समय में जो मेन मोटो था वो था अफगानिस्तान में जो रशियन आर्मी जो तैनात है उस पर लगातार निगाह बनाए रखना, जिससे कि नॉर्थ वेस्ट की साइड से ब्रिटिश इंडियन आर्मी से जो हमला होने वाला है उसे रोका जा सके। 1909 में इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की डेवलपमेंट के लिए इंग्लैंड में एक ऑफिस बनाया गया, और आगे चल के 1921 में इसे इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया, आईपीआई। इस एजेंसी को इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ऑफिस के द्वारा जॉइंटली रन किया जाता है, और फिर भारत की आज़ादी के बाद इसका नाम आईपीआई से बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी कर दिया गया। अब अगर आईबी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो आईबी का काम है इंटेलिजेंस को कलेक्ट करके काउंटर टेररिज्म टास्क को एग्जीक्यूट करना। और आईबी के जो सभी ऑफिसर्स होते हैं वो सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से होते हैं, मोस्टली आईपीएस, आईआरएस और मिलिट्री। आईपीएस ही जो है, एक आईपीएस ऑफिसर ही आईबी के डायरेक्टर होंगे, और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के साथ साथ आईबी को हिम्मत सिंह जी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बॉर्डर एरियाज पर भी इंटेलिजेंस कलेक्शन का वर्क दिया गया। बट इंडिपेंडेंस से पहले ये काम मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंपा गया था, पर 1958 से 1961 तक आईबी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस भी करती थी, क्योंकि अभी तक रॉ फॉर्म नहीं हुई थी। अब अगर आईबी के एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस की बात की जाए तो स्टार्टिंग में आईबी सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी थी। 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर की प्रिडिक्शन गलत होने पर, और फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंटेलिजेंस फेल हो गई, और आईबी को सिर्फ इंटरनल इंटेलिजेंस का काम दिया गया। पोखरण के सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट में आईबी ने एक काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम चलाया, जिससे कि सीआईए को परमाणु हथियार और एक्टिविटीज़ के बारे में कोई भी जानकारी ना मिल सके। आईबी को टेररिज्म के अगेंस्ट मिक्स्ड सक्सेस मिली है। 2008 में आईबी ने टेररिज्म मॉड्यूल को ख़त्म किया। इसके बाद नवंबर 2008 में हैदराबाद और मुंबई में पॉसिबल अटैक्स की कई बार वार्निंग दी, और फिर भी टेररिज्म ना रुकने की वजह से आईबी को बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद भारी राजनीति, कम फंडिंग और फील्ड्स पर एजेंट्स की कमी एजेंसी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। एजेंसी की कुल ताकत सिर्फ 25,000 है, और जिसमें से 3500 से ज़्यादा तो फील्ड एजेंट्स हैं। इनमें से कुछ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में भी इंक्लूड थे। 2014 में आईबी ने बहुत से अपने अंदर रिफॉर्म्स और चेंजेस किए। सबसे बड़ा रिफॉर्म जो था वो आईबी ने इंटरनल पॉलिटिकल
इंटेलिजेंस के लिए काम करना बिल्कुल बंद कर दिया और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्रूटमेंट्स पर ध्यान दिया और अपने एजेंट्स भी बढ़ा दिए और इस पैटर्न से इंडिया में बार बार होने वाले टेररिज्म अटैक्स को रोकने में सक्सेस हुई। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचने की वजह से मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी लाऊंगा।